पिछले कई चुनाव में हार का सामना कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसको ही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जहर से जहर को काटेंगी। आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति क्या है वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश में हैं। बीजेपी ने जहां 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है, तो विपक्षी दलों का दावा है कि भगवा ब्रिगेड को बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। सीटों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। आगामी आम चुनाव पिछले कुछ चुनाव से काफ़ी अलग रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ साफ कर दिया है कि वे पिछली बार की तरह बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ बसपा भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती ने लोकसभा चुनाव में वापसी की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने भाजपा की ताकत को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। पिछले कई चुनाव में हार का सामना कर चुकी मायावती अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुट गई हैं। संगठन के जरिए ही वे ताकत का एहसास करवाने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने 15 मार्च को पड़ने वाली काशीराम जयंती का दिन चुना है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। मालूम हो कि बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के चलते ही भाजपा को साल 2014 के बाद लगभग सभी बड़े चुनाव में जीत मिली है। फिर चाहे वह 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, सभी चुनाव में भाजपा ने बूथ लेवल तक की गई मेहनत और बूथ मैनेजमेंट के दम पर ही जीत दर्ज की। काशीराम जयंती को लेकर मायावती ने कई तैयारियां की हैं। बसपा ने अपने काडर को फिर से सक्रिय करने और लोगों को जागरूक करने के लिए काशीराम के संघर्षों और जीवन से जुड़ा गाना तैयार करवाया है। पार्टी की रणनीति इस गाने को 15 मार्च के दिन प्रदेश के तमाम गांव में बजाने की है। मुख्य सेक्टर से लेकर बसपा के बूथ लेवल के प्रभारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। इस गीत में शोषित, गरीब, दलित आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मायावती फिर से गरीबों, दलितों और शोषित वर्ग के समाज को बसपा से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। एक समय माना जाता था कि प्रदेश के बड़ी संख्या में दलित वोटर्स का मायावती को समर्थन हासिल है। चुनाव में एक तरफा वोट बसपा को जाते थे, लेकिन 2014 के बाद से साल दर साल भाजपा ने समीकरण को बदल दिया। मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं के जरिए मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के दलित वोटों में बड़ी सेंधमारी की है। यही वजह है कि मायावती को कुछ चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब जब लोकसभा चुनाव के लिए महज 1 साल का समय बचा है, तो बसपा बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इसके अलावा पार्टी के अंदर खाने यह भी चर्चाएं तेज हैं कि बसपा ने प्रदेश के युवा वोटर्स को भी पार्टी से जोड़ने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत मायावती अपने भतीजे आकाश को जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।